बच्चे से लेके बड़े तक इसलिए जानते हैं, उनके एक फ़ोन पे, एक आवाज़ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई तो पुलिस ने मेरे ऊपर केस लगाया। उसी बिहाफ पे मैंने लॉ किया। देखिए, मैं खुद एक पार्टी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक मेरे नाम पे जुड़ी हुई है, क्यों मैं ही काम आता हूँ। जो पब्लिक की बेहतर होगी पार्टी पब्लिक के लिए, जो यहाँ ओखला में विकास करे, उस पार्टी में मैं जाऊँगा और इंशाल्लाह इलेक्शन भी जीतूंगा। अल्लाह का ये शुक्र है, विधायक से ज़्यादा लोग मुझे लाइक करते हैं और इज्जत भी करते हैं और उनके काम में आता रहता हूँ। शुरू से यहाँ सियासत कर रहा है। L18 का मुद्दा आया, NRC का आया, हमेशा यहाँ ओखला वाले जब भी प्रॉब्लम होते हैं मैं खड़ा हुआ मिलता हूँ। पीछे मेरा कदम नहीं हटता, मैं पीछे नहीं हटता। तिगोला पार्क से आओ वहाँ पर कूड़े का कत्ता, 8 नंबर से आओ वहाँ पर, हरीकोटी पे आओ वहाँ पर गंदगी इतनी है। कोई बाहर का आदमी आता है तो वो ये कहते हैं, यार आशू खान आप इस एरिया में रहते हैं, आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली राजधानी में रहते हैं। गांव से बदतर हालत कर रखी है। यहाँ के काउंसलर ने बिल्डिंग बनाने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं। खूबसूरत हम बताएंगे ओखला कैसे होता है। हमें इतना टाइम हो गया, हमने सब चीजें, जब ऊपर वाला मौका देगा इंशाल्लाह इसको बनाएंगे बढ़िया करके। लोग आए तो एक मिसाल दें, हाँ दिल्ली में एक ओखला भी जगह है, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। ये मैं आशू खान एडवोकेट हूँ और साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ और 20 साल से मैं ओखला के लिए काम भी कर रहा हूँ और मैं पीछे रामपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ ओखला में जितने भी मुद्दे होते हैं, जो भी परेशानी होती है गरीब तबके की, वो आवाज़ में उठाता हूँ। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो शायद ही ओखला का कोई भी आदमी होगा जिसे आपका नाम ना मालूम हो, आशू खान का नाम ना मालूम। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आपकी राजनीतिक गतिविधियाँ इन्वॉल्व है या आपकी सामाजिक खिदमत? देखिए, मुझे बच्चे से लेके बड़े तक इसलिए जानते हैं, उनके एक फ़ोन पे, एक आवाज़ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं यहाँ नेतागिरी नहीं करता हूँ, यहाँ भाई भाई की तरह सबकी मदद करता हूँ। छोटा बन के, बड़ा बन के, सबके काम आने वाला आदमी है। कोई मैं दलाली नहीं करता। अल्लाह का ये शुक्र है, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। मैंने हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाई है, ईमानदार आदमी हूँ और पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसलिए मुझे बच्चे से लेके बड़े तक जानते हैं और इंशाल्लाह उनकी कोई भी परेशानी होती है उसका हल भी निकालता हूँ। जहाँ पुलिस उनको परेशान करती है, उनसे पैसा खाती है, मैं उनके पुलिस के खिलाफ रहता हूँ हमेशा। इसीलिए रहता हूँ, मैं आवाम का पैसा, गरीबों का पैसा मैं खर्च नहीं होने देता, ना उनके साथ कोई गलत केस लगने देता, ना गलत काम होने देता। अच्छा, आशू खान को मैं एक राजनीतिक आदमी कहूँ या सामाजिक आदमी या सोशल एक्टिविस्ट? देखिए, दोनों। देखिए, मैं शुरू में आया, सोशल एक्टिविटीज़ करी मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई तो पुलिस ने मेरे ऊपर केस लगाए। उसी बिहाफ पे मैंने लॉ किया। इसीलिए मैंने लॉ करा और इसीलिए मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ अपनी लॉ की। इन्होंने छोटे मोटे केस में, यूँ पुलिस की जहाँ आमदनी होती थी उनकी आमदनी नहीं होने देता था। यूँ सब पुलिस वाले एक से नहीं होते हैं, कुछ पुलिस वाले करप्ट आते हैं। जैसे यहाँ शाहीन बाग थाने में आए, जहाँ मैं उनकी मैं हवा कर देता हूँ। मैं उन गरीबों को दबाने नहीं देता। ये ठेलों वालों से पैसे लेते हैं, मैं नहीं लेने देता। कुछ गरीबों को परेशान करते हैं फ्री केस में, इसलिए पुलिस मुझसे बहुत ज़्यादा बुरा मानती है। उनके खिलाफ खड़ा रहता हूँ। जो ईमानदार पुलिस वाले हैं वो कुछ भी होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, DCP हुए, ACP हुए, जो करप्ट नहीं होते हैं, वो इज्जत भी करते हैं और शाबाशी। ना मैं काउंसलर हूँ, ना मैं विधायक हूँ, मेरे इतनी ताकत है, मैं उन गरीबों की आवाज़ उठा के, और जो भी मेरे दोस्त हैं वो परेशानी होते हैं उनका मैं काम हल कराने की ताकत रखता हूँ। आपका किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध है? देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। शुरू में कांग्रेस में था, NSUI यूथ कांग्रेस में मैंने नेतागिरी स्टार्ट करी। किसी वजह से मैंने ड्रॉप किया। 2012 के अंदर मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और अल्लाह का शुक्र है, इंडिपेंडेंट में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले यहाँ ओखला के अंदर। और अच्छा, और पब्लिक, जब से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ उसके बाद मैं घर नहीं बैठा, पब्लिक की हर आवाज़ पे खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूँगा। और मैं, देखिए, मैं खुद एक पार्टी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक मेरे नाम पे जुड़ी हुई है, यूँ मैं ही काम आता हूँ। हाँ, कोई पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, मुझसे लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता है। भाई, पार्टी की सीट निकालना है, टिकट दो या सीट निकाल के मैं दूंगा। मगर ये नहीं हर पार्टी, कुछ मेरी अपनी है, सिलेक्टेड पार्टी है,
जो मुझे पार्टी देंगी, जो मुझे पसंद है। अब मेरा ये नहीं है आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल उस पार्टी में हूँ। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, जो पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह एक ही पार्टी में रहूँगा। और पब्लिक की बेहतर होगी पार्टी पब्लिक के लिए, जो यहाँ ओखला में विकास करे, उस पार्टी में मैं जाऊँगा और इंशाल्लाह इलेक्शन भी जीतूंगा यहाँ से। आपको अभी तक राजनीतिक तौर पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए मैं 12 के बाद 17 में किसी वजह से नहीं लड़ पाया, मेरे ऊपर केस लग गए थे। अब इलेक्शन आया था, अब एमसीडी इलेक्शन हट चुका है। जब विधायक एमएलए का इलेक्शन आया तो हम उस टाइम शाहीन बाग प्रोटेस्ट चला रहे थे, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े। कई चीज़ें हो गई हैं और अल्लाह का ये शुक्र है, विधायक से ज़्यादा लोग मुझे लाइक करते हैं और इज्जत भी करते हैं और उनके काम में आता रहता हूँ। ओखला की मौजूदा राजनीति हो, चाहे पार्षदी की राजनीति हो, चाहे विधायकी की राजनीति हो, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ओखला की पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत यहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत दिल फेंक लोग हैं और बहुत भोले लोग हैं। आप यहाँ काम करो, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आपको जिताएंगे यहाँ की पब्लिक। आप काम करते रहो, कभी ना कभी आपको पब्लिक आपको जिताएगी यहाँ पर। और एमसीडी के इलेक्शन हो या विधायक के इलेक्शन हो, हार जीत लगी रहती है, चलती रहती है। और इंशाल्लाह विधायक के आएंगे वो भी फाइट करेंगे, एमसीडी के आएंगे वो भी लड़ेंगे। ओखला मुस्लिम बहुल इलाका है, विधानसभा की बात करें तो वो भी मुस्लिम बहुल है। आम आदमी पार्टी पर मौजूदा पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए खुलकर बोल नहीं रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ से विधायक हैं, काउंसलर हैं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए एनआरसी का मसला हुआ, आम पार्टी क्या किसी पार्टी का आदमी बोलने को तैयार नहीं था। केस हमारे ऊपर लगे, जेल हम गए, फर्जी केस लगाए, एक नहीं कई केस लगाए, मगर हम डरे नहीं और हमने उसका सामना भी करा और आज भी सामना कर रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ वायलेंस करना गलत है, मगर हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करा, हमें फेक केसों में फंसा दिया इन लोगों ने। मगर हम शुरू से यहाँ सियासत कर रहे हैं। L18 का मुद्दा आया, एनआरसी का आया, हमेशा यहाँ ओखला वाले जब भी प्रॉब्लम में होते हैं मैं खड़ा हुआ मिलता हूँ, पीछे मेरा कदम नहीं हटता है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। आपकी नज़र में ओखला के मुद्दे क्या हैं और उसका हल क्या है? देखिए ओखला के मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा है कूड़े का मसला। बाहर के लोग आते हैं हमारे, देखिए मैं हूँ सेकुलर आदमी, मैं हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाला आदमी हूँ यहाँ। ये नहीं मैं इसका लीडर हूँ, मैं उसका लीडर हूँ, जहाँ हक की आवाज़ होती है वो आवाज़ उठाता हूँ। ओखला में हमारे नॉन मुस्लिम भाई आए या कोई भी आए ओखला में बाहर का आदमी, वो ये देखता है यार तिकोना पार्क से आओ वहाँ पर कूड़े का कत्ता, 8 नंबर से आओ वहाँ पर, हरी कोटी पे आओ वहाँ पर गंदगी इतनी है। कोई बाहर का आदमी आता है तो वो ये कहते हैं यार आशु खान आप इस एरिया में रहते हैं। देखिए मेरा मानना ये है यहाँ पर विकास बहुत ज़रूरी है करना। जैसे हमारे ओखला के विधायक हैं, उन्होंने 9 नंबर पे जगह घेर के वो चीज़ बनाई, दुकानें ढक गई कई लोगों की, दुआएं मेरे पास आई भी, उस जगह पे कुछ और बना सकते थे ये। अब ओखला हेड पे इन्होंने फ्लैग बनवा रहे हैं कई फीट का, वो जगह नहीं थी फ्लैग, हम खिलाफ नहीं है फ्लैग के। रामलीला ग्राउंड है उसके पीछे, वहां लग सकता था, या चलो आपको ओखला हेड पे लगाना था थोड़ा सा साइड में करके लगाते। जहां इन्होंने लगाया उससे पब्लिक और परेशान हो रही है। आपको विकास करना है, खूबसूरत बनाना है, फुहारे बनाना है, तो पहले आप कूड़ा खत्म करो। और जो ये शाहीन बाग की हाई टेंशन वाली रोड है, जो ये नाला आप जाओगे अपनी गाड़ी से चले जाओ आपका टायर फट जाएगा। जो रोड है सब ऊंची नीची है और लोहा निकला हुआ है, कई लोगों के टायर फट चुके होते हैं। बरसात में जाओगे तो पानी भरा हुआ मिलेगा, आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली राजधानी में रहते हैं। गांव से बदतर हालत कर रखी है। यहाँ के काउंसलर ने बिल्डिंग बनाने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं, सिर्फ अपनी बिल्डिंग बनाई, लोगों के काम नहीं आए। वो इनको अब लोगों को मौका मिला था हराने का, वो इलेक्शन टल गए। अब देखिए इलेक्शन 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या नहीं हो, वो वक्त बताएगा। मगर ओखला की बहुत बुरी हालत है, कूड़े के से लेके रोड अब बने, और रोड भी ऐसे बने वो भी नाम के लिए, साइडों में मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए काम, हम ज़मीनी आदमी हैं, मैं हूँ ज़मीनी नेता। लोग आपका अभी क्वेश्चन पुट अप था, आपको बच्चे से लेके बड़े यूँ जानते हैं मैंने ज़मीनी नेतागिरी करी है, कोई हवा का जीता हुआ नहीं हूँ और नेताओं की तरह।
अल्लाह का शुक्र है। और मेरा कोई किसी से मुखालिफ भी नहीं हूँ, किसी नेता से। जहाँ गलत काम होता है उसकी मैं आवाज़ भी उठाता हूँ। ये चीज़ें हैं जो ओखला की मेन प्रॉब्लम है। फुहारे से अच्छा आप कूड़े खत्ते पे टाइम दो, रोडों पे। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये ट्रैफिक का मामला है, ओखला हाइट पे 4 नंबर पे 5 पे, और ये लोग रोडों पे घेरे बैठे हुए जगह, इंक्रोचमेंट, मेन इंक्रोचमेंट पे भी 6 नंबर पे जगह घेरे बैठे हुए। आप 6 नंबर वाला रोड देखिए, शाहीन बाग थाने से लेके 6 नंबर वाला रोड पूरा कंजेस्टेड है। अल्लाह ने कभी मुझे जिताया, सबसे बड़ा पहला काम मेरा ये होगा इंक्रोचमेंट पे। एक शिबली रोड है 50 फुटा जिसको रोड कहते हैं, यहाँ के विधायक ने, काउंसिलर ने ऑफिस बना लिया। ऑफिस के बहाने उसके आगे डेयरी रेंट पे दे दी, जो भी वॉट एवर, उन्होंने नाम के लिए एक पार्क की जगह घेरी थी, मगर वो पार्क नहीं है, वो अपने अपने वहाँ ऑफिस खोल लिए उन्होंने। मुझे ऊपर वाले ने कभी भी जिताया, रोड इसको चौड़ा करूंगा, जो इनकी वॉल है उसको डिवाइडर बना के खूबसूरत बना के और रोड चौड़ा करूंगा। देखिए ओखला में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। रोड चौड़ा करेंगे आप और पतला कराएंगे, ये रोड और पतला कर रहे हैं, जगह जगह कंजेस्टेड कर रहा है। मेन चीज़ है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको और रोड चौड़ा करना चाहिए, उसको और कंजेस्टेड कर दिया और लोग उसको और तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब ये कहते हैं पार्किंग के लोग यूज़ करते थे, आप पार्किंग नहीं, आप बीच में डिवाइडर बनाइए, कोई भी यूज़ नहीं करेगा। इसको चौड़ा करिए, खूबसूरत। हम बताएंगे ओखला कैसे होता है, हमें इतना टाइम हो गया, हमने सब चीज़ें, जब ऊपर वाला मौका देगा इंशाल्लाह इसको बनाएंगे बढ़िया करके। जामिया नगर ओखला की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों का इलाका है। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी, तो ऐसी ही एक बड़ी गिनती यहाँ पर रहती है। पर आप ध्यान से देखेंगे तो ओखला सराउंडिंग में घिरा हुआ है पॉश कॉलोनियों से, पर इतने बड़े पढ़े लिखों की आबादी रहने के बावजूद भी आज भी इसका हल नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह क्या समझ? देखिए जनता को चाहिए ऐसा आदमी चुने जो जिस काबिल हो। देखिए जो बिल्डर है वो बिल्डिंग में माहिर होगा, जो एडवोकेट है वो अपनी वकालत में होगा। हर आदमी अपने, हम एक ज़मीनी नेता हैं, हमें हर काम मालूम है कैसे होना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें तो 24 घंटे पब्लिक की पहले भी सेवा कर रहे थे और आज भी। ये नहीं इलेक्शन आ गए, इलेक्शन हट गए, आज भी हम रोड पे हैं, बाकी सब भागे हुए। आपको नहीं लगता, इसमें मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि हर काम विधायक पार्षद पे छोड़ देना मुझे लगता है कि सही नहीं है। कुछ काम तो एज ए इंसान की हैसियत से आप कि सुनिए, जनता ने जिताया है, फंड विधायक के पास आता है, विधायक के ऊपर जरूरी है, गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी का काउंसलर भी है और विधायक भी है। हम लोग अपनी जेब से कोई कराएंगे ये काम? जो फंड आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, उनको खुद मालूम है, वो खुद ओखला में रहते हैं, उनको ये चाहिए। अपना आप देख रहे हैं गंदगी कहाँ है, कहाँ पानी भर रहा है। आप बरसात में घर से निकल नहीं सकते, 3-3 फीट 4-4 फीट पानी होता है रोड पे। कितने साल हो गए, मैं 15 साल से ओखला हाइट वाला रोड देखता आ रहा हूँ, जो बेडला हाउस को जाता है, पूरा पानी भरा होता है। शाहीन बाग हाई टेंशन के नीचे देखिए, डी ब्लॉक में देखिए, कितनी गंद मचा रखी है। ये बहुत बुरा हाल है। हमें तो मालूम है कैसे होगा, बस अब देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। इसमें हमारी जो टीम है, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लगे रहते हैं। जहाँ पर भी बात होती है हम आवाज़ उठाते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आशू खान के ओखला के लिए क्या ख्वाब हैं, या ऐसे कौन से ख्वाब आपने रखे हैं कि मैं जब कुछ मेरे पास ताकत आएगी तो मैं इन ख्वाब को। देखिए मैंने जैसा अभी बताया, जो इन्होंने पार्क नाम पे रोड घेरा है, सबसे पहले वो हटाऊंगा। 6 नंबर वाले रोड पे डबल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसका कोई ना कोई वहाँ के लोगों को बिठा के एक सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए मामला सबका है, यहाँ पर स्कूल की प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल का है मेन मसला, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में है। और पहले तो सबसे पहले हमें खूबसूरत बनाना है पूरे ओखला को। लोग आए तो एक मिसाल दें, हाँ दिल्ली में एक ओखला भी जगह है, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, कभी ना कभी पब्लिक तो जिताएगी, और आप दुआ करें, आप लोग साथ में रहेंगे, जीतेंगे इलेक्शन। आने वाले दिनों में आशू खान को राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे किस जगह पर मैं देखूंगा? वो क्या एक्टिविटीज़ करेंगे या किस तरीके से वो समाज में इन्वॉल्व रहें? देखिए आज 20 साल हो गए करते हुए, हमेशा मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। किसी का भी गम खुशी हो, मसला हो, कुछ हो, थाने का, हॉस्पिटल में डिस्काउंट का मामला हो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अड़ भी जाता हूँ, केस भी लग जाते हैं, पुलिस से अड़ जाता हूँ, डरता किसी से नहीं मैं। चलता रहता है ये सब चीज़ें, केस वगैरह। आप ज़मीनी नेतागिरी करो और किसी पार्टी में नहीं होगे, केस लगेंगे। एक आखिरी सवाल,
एक खास विचारधारा की पार्टी ने शाहीन बाग नाम को इतना बदनाम कर दिया है कि आज शाहीन बाग नाम सुनते ही एक समुदाय तो बहुत खुश हो जाता है या एक तरह का वर्ग बहुत खुश होता है, पर बाकी दिल्ली में जब जाएंगे शाहीन बाग का नाम सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने शाहीन बाग की, या मैं पूरे ओखला की करूँ, इमेज खराब की है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद ये चीज़ हुई, और शाहीन बाग लोग कहते हैं ना मुसलमानों का प्रोटेस्ट था, कोई मुसलमानों को नहीं था, ये सबका था। हमारे साथ जो एफआईआर हुई है उसमें रीतू, कई नॉन मुस्लिम हमारे साथ हैं, सरदार हमारे साथ थे, हमारे साथ क्रिश्चियन थे, ये सबका प्रोटेस्ट था। ये एनआरसी जो लेके आ रहे थे उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, और कोई हमने वायलेंस नहीं करा। आप ये देखो, हमारे ऊपर जामिया से लेके शाहीन बाग पे गोलियां चली, हमने कोई शाहीन बाग बदनाम नहीं। शाहीन बाग और ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू और मुसलमान बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं, और कभी बता दो कहीं भी राइट्स हुए हो ओखला में हुए हो। यहाँ होली दिवाली आती है, हम जाते हैं उनके यहाँ, हमारे ईद होती है, सब लोग हमारे घर आते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, और जिस तरह शाहीन बाग है, शाहीन बाग का नाम और ऊपर लेके जाएंगे जितना है, और हमारी कुछ प्लानिंग है शाहीन बाग को लेके, वो भी आपको हल्के हल्के पता चल जाएगा। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय को ओखला पोस्ट के साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।